प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अतुल सर और रोहित सर। सोवित सर आज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हेलो, माइक चेक। ठीक है, तो सोवित सर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है वो सोवित सर के जैसा दिखता हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैं ही सोवित हूँ और आपके बीच अवेलेबल हूँ साथियों। ठीक है, आपकी क्लास लेने के बाद पानी पीने गया था मैं बाहर। तो हमारे RWA की जो प्रोमाइसिस है, होली का होली के रंग के सरोवर में डूबी हुई है। तो कुछ उस सरोवर की उस जो होली का जो लुत्फ था, जो आनंद था, उसकी कुछ बूंदें मेरे ऊपर, कुछ छींटे मेरे ऊपर आ गई। तो इस तरह मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ। बहरहाल, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और हाँ जी, आवाज तो क्लियर तरीके से आ रही है ना, एकदम बढ़िया तरीके से? हाँ जी भाई, मुई मुई हो गया। होली पे तो भाई सबका ही मुई मुई होता है। ठीक है, आपका भी मुई मुई होगा। आप सिलेक्ट होकर आइए RWA के जो सम्मान समारोह रहेगा। ठीक है, तो आपको भी हम खुशियों के रंग से इसी तरह से आपको भी कलरफुल करेंगे। चलिए, तो मैं बता दूं आपको, बेटा कल आपका एग्जाम है जैसा आप जानते हैं, और हमने आपको प्रॉपर एक बैच दिया 20 days 20 फुल मॉक में। सभी चारों टीचर्स ने 600 क्वेश्चन यानी टोटल 2400 क्वेश्चन आपको कराई। उसके बाद फिर हमने 24 घंटे की यानी चारों सब्जेक्ट की 6-6 घंटे टोटल 24 आवर्स की मैराथन भी दी। उसके बाद फिर स्पेशल लाइव टेस्ट के 2 सेशन दिए। तो जितना किया जा सकता था एक महीने में वो सब कुछ किया गया। और पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आपने 20 days 20 फुल मॉक को अगर किया है, आपने मैराथन की है, स्पेशल लाइव टेस्ट किए हैं, तो कल के एग्जाम में डेफिनेटली आप फोड़ के आने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो कुछ पढ़ाया गया है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और परफेक्ट आपकी एग्जाम को से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले तो अपने अंदर ये विश्वास की भावना पैदा करें कि आप कल कल का एग्जाम बहुत अच्छा देने वाले हैं। आज की रात गहरी नींद लेना, खुद को रिलैक्स करना, और कल के एग्जाम के दौरान किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल वेरियर पैदा मत होने देना। यानी आप एग्जाम का प्रेशर महसूस मत करना। ठीक है, जैसे अजीत डोभाल साहब जो देश के NSA हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी बात है जो मैंने उनको सुना है कई बार, तो उसमें वो रिपीट करते हैं उस बात को कि डर काम को करते समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे उनसे पूछा गया कि जी आप पाकिस्तान में एज एजेंट काम करते थे, तो क्या आपको डर लगता था? तो अजीत डोभाल बोलते हैं कि जब मैं मिशन पे होता था तब डर नहीं लगता था, मिशन के बाद जरूर डर लगता था कि अगर ये होता तो क्या होता। तो उसी तरह से कल आप एक मिशन पर हो, तो जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, डर एक इमोशन है, उस इमोशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने अंदर एक विश्वास की भावना रखना। और जब भी एक नर्वसनेस महसूस हो या ऐसी भावना आए कि भाई इस एग्जाम में मैं क्या करूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सबसे ज्यादा डर आपको पता कब लगेगा? जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे और वहां आपको भीड़ दिखेगी, और उन भीड़ के उन चेहरों को देखकर आप जज कर रहे होंगे कि भाई ये इतने समय से तैयारी कर रहा है, ये इतना इंटेलिजेंट है, ये इतना काबिल है, मेरा कंपटीशन इससे है। तो आप उसको मत फोकस करो, मत फोकस करो। आपको किसी के चेहरे को देख के आप तय नहीं कर सकते कि उसकी नॉलेज का लेवल क्या है। हो सकता है कि वो रामायण के कुंभकर्ण से प्रेरित रहा हो और एग्जाम से एक रात पहले ही जागा हो। ठीक है, तो आप उसके उस चेहरे को देख के तय नहीं कर सकते कि वो आपको कंपटीशन में बीट करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आपके अंदर एक ना ईगो होनी चाहिए इस बात की कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना काम किया है। ठीक है, तो मैं तो इस एग्जाम को फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। और एक होता है ना, ऑरा किससे बनता है कि जितने लोग भी मेरे अगेंस्ट है वो सब हारेंगे। तो वो माइंडसेट आपकी होनी चाहिए कि जितने भी लोग मेरे अगेंस्ट हैं, जितना भी कंपटीटर मेरे खिलाफ खड़ा है, ये सब हारेंगे और मैं जीतूंगा। ठीक है, तो इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ, इस जिजीबिसा के साथ आपको कल का एग्जाम देना है। माइंड को रिलैक्स करना, और ऐसा ना करना कि आज रात 12-1 बजे तक तो तुम्हारी गुरुजी ने कह दिया माइंड को रिलैक्स करना, तो 12-1 बजे तक तो रीली देखी जा रही है। ठीक है, फिर रात को सोए हैं 4-5 घंटे और सुबह जो है वो पथराई हुई सी आंखों के साथ पेपर देने जा रहे हो, वैसा नहीं। अच्छा खाना खाना, बढ़िया गहरी नींद लेना, कल सुबह समय से जागना, जिसको भी आप मानते हैं उस देवता को, उस ईश्वर को, अपने माता पिता को जरूर एक बार उनका ध्यान करना, मेडिटेशन करना। ठीक है, माइंड को एकदम काम एंड रिलैक्स करना। और एग्जाम देने से 4-5 घंटे पहले लोगों से बातचीत कम से कम करना, क्योंकि जब आप बातचीत करते हो तो आपका फोकस डाइवर्ट होता है। तो कम से कम लोगों से बातचीत करना, अपने दिमाग को संयंत्र रखना है और शांत रखना है। ठीक है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कि मैं आज के एग्जाम में ये करके आऊंगा, कुछ नहीं। साइलेंट रहना, जितना शांत रहोगे उतना एकाग्र और मन आपका, चित्त जो है वो साइलेंट रहेगा। क्वांट में अगर मैं बात करूं तो 2021 के इतिहास में क्वांट में 10 क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन के, 5 नंबर सीरीज के, 5 नंबर की एक DI 5 क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। आपको कल के पेपर में सबसे पहले क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है सबसे पहले। आपका सवाल होता है ना कि सर ये बताइए कि पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर DI करनी है, और अगर नंबर सीरीज तुमको आसान लग रही है तो नंबर सीरीज निपटा देना। अर्थमेटिक सबसे लास्ट में करना है, मार्क माई वर्ड्स, ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। क्यों? देखो, एग्जाम में ना एक साइकोलॉजी वर्क कर रही होती है। जब आप पेपर करना शुरू करते हैं तब आप एक परफेक्शन के मूड में आते हैं कि भाई जितने सवाल है सारे के सारे सही करूंगा, एक भी गलत नहीं होगा। और आप उस वक्त समय की चिंता नहीं कर रहे होते। और अगर आपने अर्थमेटिक का क्वेश्चन किया और कोई क्वेश्चन आपको लगता है यार थोड़ा सा अटेम्प्ट करता हूं या एक बार गलत हो गया, दोबारा प्रयास करता हूं, ठीक है, तो उसमें आपका समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा, समय आपका बहुत बर्बाद होगा। और वो समय उस मूवमेंट पे पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको लगेगा कि 10 क्वेश्चन, अगर आपने शुरुआत में 10 क्वेश्चन किए तो वो जितना समय लेंगे उससे आधा समय आप लास्ट में जब अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन करेंगे उस वक्त लगेगा। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि पहले सिंप्लीफिकेशन करो, एक विश्वास आपके अंदर पैदा हुआ यार 10 क्वेश्चन मेरे 2 मिनट में हो गए और 10 के 10 सही है। और जब आप जीत रहे होते हो ना तब सबसे अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, आपने कल देखा मैच इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे, जैसे जैसे आपने देखा कि भाई अभिषेक शर्मा 50 लगा के जा रहा है, सूर्य कुमार यादव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
और खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो तिलक वर्मा भी भाई साहब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हार्दिक पांड्या भी 50 लगा रहा है। तो जब आप जीत रहे होते, जब टीम इंडिया जीत रही है, जब हर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हर कोई ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैं तो बात करता हूँ साइकोलॉजी के ग्राउंड पर, ठीक है। तो आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, देन डीआई, फिर नंबर सीरीज। डीआई और नंबर सीरीज में टाई है, जो आपको ठीक लगे, और लास्ट में अर्थमेटिक करना है, ठीक है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट के नाम पे एक तो कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर मैं सब ले गया, कॉल लेटर रह गया, बेकार है, पेपर ही नहीं देने देगा। कॉल लेटर सबसे ऊपर रखा है टॉप पे। एक फोटो अटैच करनी है कॉल लेटर पे, जो लेटेस्ट फोटो देखो। अब आपने कॉल जो आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो भेजा, अगर वो फोटो नहीं है, दूसरा फोटो है, आप अटैच कर सकते हो, पर कोशिश करो फॉर्म भरते समय जो फोटो है वही लगे। फोटो कॉपी ले जानी है आईडी कार्ड की, आईडी कार्ड आपका वोटर हो, डीएल हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कोई भी होगा चलेगा। लेकिन बेटा राशन कार्ड और लर्नर्स जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये गलती से भी मत ले जाना, इस पर क्रॉस बना हुआ है। राशन कार्ड उन्होंने लिख के दिया है कॉल लेटर पे कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। तो आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाना है, ऐसा मत करना कि फोटो कॉपी तो ले जाओ आधार कार्ड की और ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जाओ पैन कार्ड, ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप जैसा उसका आपके कॉल लेटर पे जो लिखे हुए हैं ना, उन्हीं को ले जाओ आप। तो मैं यहाँ पर ये जो लिख दिया है मैंने, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, ये अपने प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा, थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत रही है, अभी सब ठीक होगा, सब चंगा सी, ठीक है। तो अब मैं माइक देना चाहूंगा। तो मैं लास्ट में जो बात कर रहा था वो शायद कुछ बात मेरी अधूरी रहेगी, उसे पूरा कर दूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बेटा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, और एक बार जो एडमिट कार्ड है ना, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से जरूर पढ़ लेना, और आज शाम को ही, अभी सोने से पहले ही पूरा आप अपना बैग तैयार कर लेना, कल सुबह के लिए मत छोड़ना। ये पता चली कल सुबह आपको जाना है और फोटो कॉपी है नहीं, अब आप देख रहे हो जी फोटो कॉपी की मशीन मिल जाए कहीं, फोटो कॉपी करा लूं, ये काम आज ही करके सोना, ठीक है। मैं माइक देना चाहूंगा रोहित सर को, और सर आपको कुछ आपको गाइड करेंगे। प्यारे बच्चों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर अपनी बात पूरी कर लें, तो उसके बाद मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जिस तरह से सर ने मेहनत की आपके साथ, तो मैं गले लग के मैं गले लग के सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे भाई और मेरे मेरे अतुल सर मेरे भाई जो है, मैं इनको भी गले लग के थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि सर अपनी बात पूरी करें, प्लीज सर।